सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2019 का चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो 3 लोगों ने ये जीता है। अब वो 3 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, नोबेल प्राइज के विजेताओं के नाम याद रखने का तो मैंने ट्रिकी वीडियो बनाया था, और अगर आपने वो देखा है तो चलो उसी की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि क्या नाम है। तो मेडिसिन मेडिसिन किसको खिलाई थी हमने? रैट को। तो रैट से हम ऑप्शन में देखेंगे पीटर रैटक्लिफ। और क्यों खिलाई थी? क्योंकि वो हमारे कालीन पे बैठ करके, तो कालीन से बनेगा विलियम कैलिन, तो हमारे कालीन पे बैठ करके ग्रे कलर का अंडा खा रहा था। ग्रे एग, ग्रे कलर का अंडा यानी कि एग, ग्रे एग। ऑप्शन में देखेंगे नाम आएगा ग्रेग सेमेंजा। तो ये 3 लोग हैं जिनको मिला था इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। मतलब अभी घोषणा हुई है, दिसंबर में दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये याद रहेंगे। फिर है कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार इस साल मनाया गया है। 7 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाते हैं। फिर है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी नाम की पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा फकीर हसन। फिर है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये भोपाल में खोला जाएगा। कहाँ पे? भोपाल में। किसने हीरो महिला इंडियन ओपन का खिताब जीता? तो ये जीता है क्रिस्टीन वॉल्फ ने, जो कि ऑस्ट्रिया की गोल्फर है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये अभी हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। फिर है किसने इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर है पंजाब के नए लोकपाल कौन बन गए? तो आंसर होगा विनोद कुमार शर्मा। अच्छा, इसके अलावा याद रखना अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? रविशंकर झा बने थे। और मैंने आपको हमेशा बताया, आप कंफ्यूज मत होना, इन्हीं के जैसा एक और नाम है जो कि अभी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। क्या नाम है उनका? रवि रंजन है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो रविशंकर झा, झारखंड हाईकोर्ट की बात करेंगे तो रवि रंजन, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गोगोई है। लेकिन ये भी अगले महीने नवंबर की 17 तारीख को रिटायर्ड हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो होंगे बोबडे जी, 47 नंबर के होंगे। फिर है मोज़ेक मिशन के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो आंसर होगा विष्णु नंदन को। ये अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक मिशन है। मोज़ेक का मतलब क्या हो गया? मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। फिर है कवियों के लिए 39th वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा लिंगप्पा नारायण स्वामी को। फिर है किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो फिर आंसर होगा इक्वेडर। ये 2022 जनवरी तक ये छोड़ देगा इसकी सदस्यता। इक्वेडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो, QUITO। और ओपेक की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया वियना में। विश्व पशु दिवस कब मनाया? 4 अक्टूबर को मनाया। और 4 के बाद 5वां अक्टूबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे। और इसकी थीम एग्जाम में पूछ ली गई है अभी, यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। स्वच्छ भारत दिवस 2019 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो अहमदाबाद में किया गया। और इसमें मोदी जी ने देश को खुले में शौच मुक्त भी घोषित किया। और उसके अलावा 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। फिर है पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने HDFC बैंक के प्रगति रथ को लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। फिर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा विजय पाटिल को। और BCCI अध्यक्ष कौन बने अभी? सौरव गांगुली बने। फिर है संयुक्त अभ्यास, नाम क्या है उसका? नॉर्मेडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था। ये अक्टूबर में हुआ था ये, और ये इसका 14वां संस्करण था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। फिर है किस राज्य सरकार ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की? तो जब भी YSR आ जाए जिस भी योजना में, तो आंसर होगा हमेशा आपका क्या? आंध्र प्रदेश, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी के ये आपके जगन मोहन रेड्डी। और क्या है ये योजना? तो जो ऑटो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, उनके लिए योजना थी, उनको 10,000 रुपये साल में दिए जाएंगे। फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए किस पोर्टल को शुरू किया था? तो आंसर होगा प्रकाश।
और प्रकाश की फुल फॉर्म पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत किस देश के साथ शक्ति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? तो फिर आंसर होगा फ्रांस के साथ। यह भी 31 अक्टूबर से शुरू होगा जो कि 13 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे होगा? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। फ्रांस के साथ इसी साल हमने गरुड़ भी करा है और वरुण अभ्यास भी करा है। गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गांधीनगर। इराक में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बने हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा बीरेंद्र सिंह यादव। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। फिर पूछा है बोलीविया के पुनः फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो फिर आंसर क्या है? एवो मोरालेस। और बोलीविया की कैपिटल क्या है? सुक्रे, SUCRE, सुक्रे। फिर है गाम्बिया में किसे भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गोडावर्ती वेंकट श्रीनिवास को। और गाम्बिया की कैपिटल बैंजुल है। किस राज्य में मो परिवार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मो से ही आप समझ जाओ, मो परिवार, मो सरकार, मो बस, मो साइकिल। मो मतलब उड़ीसा। क्या है ये कार्यक्रम? तो पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन, रक्तदान को प्रोत्साहन करने और संकट में उड़ीसा के कल्याण के लिए है ये कार्यक्रम मो परिवार कार्यक्रम। फिर कौन सा देश 2021 में 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा इंटरपोल 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को? तो आंसर होगा टर्की। और हमने पढ़ा था 91 नंबर की जो इंटरपोल की जनरल असेंबली होगी उसे होस्ट करेगा भारत 2022 में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अरविंद सिंह को। फिर है भारत सरकार किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान कॉल सेंटर योजना। फिर है मेटी स्टार्टअप समिट 2019 में पुरस्कार किसने जीता? तो भारत पे ने जीता। फिर है चौथा आयुर्वेद दिवस, अभी हमने कब बनाया? 25 अक्टूबर को। बेसिकली याद रखना, जब भी आपका धनतेरस होगा ना तभी हम ये मनाते हैं। तो इस बार धनतेरस था 25 अक्टूबर को, तो हमने ये मनाया आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर को। और अभी 27 अक्टूबर को हमने मनाया था ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे भी। फिर एक ग्लोबल बायो इंडिया 2019, ये सम्मेलन पहली बार होगा भारत में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अब स्टैटिक क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य भारत का पहला सिख म्यूजियम ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है रायपुर में, जिसका नाम है श्री गुरु तेज बहादुर सिख म्यूजियम। फिर है दुनिया का पहला चैतन्य महाप्रभु के ऊपर म्यूजियम कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा कोलकाता में। ये चैतन्य महाप्रभु ये बहुत बड़े संत थे, विचारक थे। फिर है भारत का पहला अंतरिक्ष यानी कि स्पेस म्यूजियम, ये कहाँ पे? ये हैदराबाद में बना है। फिर है दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम कहाँ पे बना है? तो ये अभी बना था जॉर्डन में। फिर है भारत का पहला मकड़ालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्कनेरियम, यानी कि जहाँ पे मकड़ियाँ वगैरह रखी जाती है, ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये बना है। चलो बताओ जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर आप मुझे बताओ पहला कीट यानी कि इंसेक्ट म्यूजियम ये कहाँ पे बना है, जहाँ पे कीड़े मकोड़े वगैरह रखे जाते हैं? तो ये बना है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। फिर है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये कहाँ पे बना? तो ये बना पुडुचेरी में। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलेगी, तो कोलकाता की हुगली नदी के नीचे चलेगी। कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। पहला संगीत संग्रहालय ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तिरुवैयूर में। फिर है भारत का पहला ऑयल म्यूजियम, ये बना है गुवाहाटी में। फिर है भारत और पुर्तगाल है ना, ये दोनों मिलकर के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बना रहे हैं। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टेलीविजन डे, ये हम मनाते हैं 21 नवंबर को। और वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, ये हम मनाते हैं 24 मार्च को हमने मनाया इस बार ये। तो याद रखना, वो है ऊपर वाला टीवी, ये है टीबी। फिर है वर्ल्ड रेडियो डे, ये हमने 13 फरवरी को मनाया। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी थे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये हमने 10 अगस्त को मनाया। याद रखना, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान आंसर करना। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या रही? आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन।
फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे हमने 25 अप्रैल को मनाया और इसकी थीम क्या रही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया। और एक और रह गया, हमारा लिंक करके याद रखते ना, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब लिख करके बताओ 26 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया अपन ने, कई बार हम पढ़ चुके हैं। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है ये, 11 जुलाई को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, थोड़ी बहुत अगर आपकी मदद हुई है इन वीडियोस से, तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। आपके लाइक्स, आपके शेयर ही मुझे मोटिवेट करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, आपका टेस्ट मैं लेता रहूँगा। अब मैं आपका टेस्ट लूँगा, तो आप टेस्ट लगाइएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, वहां से देख करके आप उन्हें याद जरूर कर लेना। देखो वीडियो अपलोड करने के बाद, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो भी डालना पड़ता है, तो कुछ समय लग जाता है आंसर अपलोड होने में। तो आप मान के चलें जब वीडियो अपलोड हो जाए उसके कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे में आपको आंसर मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।